माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे कुछ दिन पहले जो धर्म परिवर्तन के विषय में एक क्लास लिया था, क्योंकि क्रिस्तियों के ऊपर ये बार बार आरोप लगाया जाता है वो पैसे का लालच देते हैं, कहीं और कुछ लालच दे करके अन्य जाति के लोगों को क्रिस्तीय धर्म में लेके आते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं। तो उस क्लास के अंदर मैंने उसका खंडन करने का प्रयत्न किया। क्रिस्तीय लोग धर्म परिवर्तन नहीं लेकिन मन परिवर्तन की मांग करते हैं। जो बुराई की जीवन, पाप की जीवन, अंधविश्वास की जीवन, अविश्वास की जीवन, सृष्ट वस्तुओं की पूजा कर रहे, उससे लोगों को बचाना चाहते हैं। तो उस क्लास के अंदर जितने भी ये जो लालच की बात कहा, मैं कई उदाहरण भी उसमें बोल करके दिया था। कोई बोलता है देखो इसको 1 लाख रुपया दिया, ये दिया, वो दिया। ये सब एक झूठे आरोप लगा रहा है। ये सब बोल करके मैंने उस क्लास लिया था। उसमें एक व्यक्ति जिनका नाम जो है क्रिस्तीय जरूर है, लेकिन मुझे मालूम है वो बिल्कुल नास्तिक व्यक्ति है। कुछ भी उन्होंने एक सवाल किया, अगर धन का लालच नहीं दे रहा है तब भी धर्म परिवर्तन कर रहा है, किस प्रकार? स्वर्ग का लालच दे रहा है। क्रिस्तीय बनेंगे तभी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अन्यथा तुम्हें नरक मिलेगा। इसका मतलब स्वर्ग का लालच और नरक का डर दे करके धर्म परिवर्तन होता है। ये उनका टिप्पणी था। नाम अवश्य क्रिस्तीय नाम है। वो उनके वो जो टिप्पणी है पढ़ करके मुझे ऐसा लगा जरूर ये कुछ नास्तिक व्यक्ति होगा। कुछ भी वो बाइबल का यदि हम लोग गहराई से अध्ययन करेंगे तो हर एक क्रिस्त विश्वासी कैसे होना चाहिए और वो कौन है और उनका क्या कर्तव्य है, मैंने कल के क्लास में भी थोड़ा बहुत वही बता कर दिया था। सबसे पहले हमें उत्पत्ति में जाना जरूरी है। ईश्वर ने मनुष्य की रचना की, सृष्टि की, कैसे किया? बाइबल के अनुसार ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि ईश्वर के समान किया था। ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया। ईश्वर प्रेम है तो इन्हें भी प्रेम बनाया। ईश्वर पवित्र है तो मनुष्य को भी पवित्र बनाया। तो आज मनुष्य की स्थिति हम स्वयं देख सकते हैं। क्या ईश्वर ने जिस पवित्रता में हमारी सृष्टि की, क्या हम पवित्र है? ईश्वर ने हमें, ईश्वर का स्वभाव वो प्रेम है। क्या हमारे अंदर उससे ईश्वरीय प्रेम निवास करते हैं? ईश्वर ने हमें अमर बनाया।
लेकिन आज मनुष्य में मृत्यु आ गया। इसके सबके पीछे का कारण ईश्वर का प्रेम में, ईश्वर की पवित्रता में, ईश्वर के साथ रहना। इसलिए उन्हें एक अलग परदीसा, एक आदन वाटिका में रखा और ईश्वर स्वयं उनके साथ रह रही है। सब तो कहानी है, आदन वाटिका ये सब बोल करके कहानी मनुष्य को समझाने के लिए। अर्थात मनुष्य ईश्वर के समान, ईश्वर के साथ रहता था। उस अवस्था का नाम ही स्वर्ग है। लेकिन मनुष्य अपने, ईश्वर किसी को बांध कर नहीं रखेगा। मनुष्य को ईश्वर ने स्वतंत्रता दिया। उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए मनुष्य ने पाप किया। ईश्वर की अपेक्षा में शैतान को, प्रकाश की अपेक्षा में अंधकार को, अच्छाई की अपेक्षा में बुराई को मनुष्य पसंद किया। मनुष्य के इस चुनाव, उनको जो मिला हुआ जो फ्रीडम, स्वतंत्रता, उस द्वारा गलत चुनाव के कारण मनुष्य पाप को चुना। अर्थात पाप माने वह ईश्वर से दूर गया। ईश्वर की संगति से दूर जाने को हम पाप कहते हैं, मृत्यु कहते हैं, नरक कहते हैं। ईश्वर के साथ रहने को हम स्वर्ग कहते हैं। यदि ईश्वर से दूर हो गया, अलग हो गया, उसको ही हम नरक कहते हैं, मृत्यु कहते हैं, पाप कहते हैं। इसका मतलब ना इसका लालच दे रहा है, ना डर दे रहा है। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया, स्वतंत्र बनाया, स्वतंत्रता दिया। मनुष्य ने अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए ईश्वर के संगति नहीं, दूर रहना पसंद किया। हम लोग भी अपने जीवन में इसी प्रकार स्वतंत्रता में जाकर के कितने बड़े बड़े पाप करते हैं। अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए बुराइयां करते हैं, दूसरों को लूटते हैं, दूसरों को पाप में गिराते हैं और ईश्वर से अलग रह करके बुराई की जिंदगी, नशा करना हो या अन्य किसी भी प्रकार का दुनियाई जीवन जीना। सत्य ईश्वर को, एक ही ईश्वर है। हर धर्म का अलग अलग ईश्वर नहीं होता है। ईश्वर माने सृष्टि करता, वो एक ही है। सारे संसार के रचना करने वाली वो एकमात्र ईश्वर। उस एकमात्र ईश्वर की जगह पर जैसे इस्राएलियों ने एक बछड़े को बना करके कहा यही ईश्वर है। किसी को आशेरा देवी, कहीं अन्य देवी देवताएं जब आने लगा, बाल देवताओं को ईश्वर मानने लगा, मनुष्य की पूजा करने लगा, ये फलाना देवता है, ये फलाना देवी है, ये बोल करके सृष्टिकर्ता ईश्वर से मनुष्य अलग जाना, यही पाप है, यही उनके जीवन में नरक है। तो ईश्वर स्वयं, जब मनुष्य आदम और हेवा आदि मानव ने पाप किया, ईश्वर से दूर गया, उसी समय पर बाइबल के अनुसार ईश्वर ने निश्चित किया। और बाइबल में अध्याय उत्पत्ति ग्रंथ 3:15 में हम लोग पढ़ते हैं, उस पाप से मनुष्य की मुक्ति कर करके ईश्वर के साथ वापस लाने का, उसी मुक्ति कार्य के विषय में ही हम लोग, चाहे पुराना विधान हो चाहे नए विधान हो, बाइबल के अंदर यही पढ़ते हैं। मनुष्य पाप कर ईश्वर से जब दूर चला गया, ईश्वर किस प्रकार उस मनुष्य को वापस ईश्वर के पास उस स्वर्ग का अनुभव में लेकर के आ रहा है, इसका उस मुक्ति इतिहास है पवित्र बाइबल। उस मुक्ति इतिहास पवित्र बाइबल में, चाहे उत्पत्ति ग्रंथ में देख लीजिए, मनुष्य जब पाप किया उन्हें दंड में लिया। पाप का एक दंड है, उसका एक परिणाम है, वो है मृत्यु। मनुष्य के जीवन में यातनाएं, पीड़ाएं, रोग, कष्ट, पीड़ाएं, एक दूसरे के विरुद्ध होना, लड़ाई झगड़ा, यह सब कैसे हुआ? पाप का परिणाम है।
जब आदम और हेवा ने एक बार पाप किया, वहां पर तुरंत हम लोगों को कम से कम 1 दर्जन परिणाम उस पाप का मिलते हैं। उस चंगुल से छुड़ाने का इसके बाद हम तुरंत देख सकते हैं। मनुष्य पश्चाताप करते हैं, उस मनुष्य पर ईश्वर दया करते हैं, उन्हें फिर से कृपा देता है। कैसे पता चला उन्हें कृपा मिलता है? उनकी संख्या बढ़ता हुआ मिलता है। उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर ही अध्याय 4 के अंदर आदम और हेवा को संतान उत्पन्न हुआ, वो ईश्वर के आशीर्वाद से हुआ। ईश्वर का आशीर्वाद जब वो मनुष्य पाप किया, उसके लिए पश्चाताप करते हैं, दयालु ईश्वर उन पर कृपा बरसाता है और उन्हें करुणा में संभालता है। उसका एक चिन्ह है वो बढ़ना, उनकी संख्या बढ़ना। लेकिन आगे चल करके फिर वो पाप करते हैं, फिर उन्हें दंड मिलते हैं, फिर दंड मिलेगा तो फिर रोते हैं। ईश्वर करुणा करता है और उनकी संख्या और बढ़ता हुआ। इसलिए उत्पत्ति ग्रंथ के उन अध्यायों में हम लोगों को 4-5 बार जन्मावली लिखा हुआ मिलेगा। उनके जन्म का वो किसका बाप कौन है ऐसे सब बोल करके बेटा उनका जीनियोलॉजी लिखा हुआ हम लोगों को मिलता है। मतलब वो संख्या मनुष्य का बढ़ रहा है, ईश्वर का अनुग्रह मिला। जब बढ़ रहा है उस समय पर फिर से वो पाप करते हुए ईश्वर से दूर जा रहा है, तब दंड मिल रहा है। ये सिलसिला चलते जा रहा था। इसके बाद अब्राहम का बुलावा, और अब्राहम को भी प्रभु ने यही कहा है, जिस देश में तुम्हें दिखा रहा हूं उस देश में जाना, तुम्हें और तुम्हारे पीढ़ी को। जो वांच स्त्री, बुजुर्ग स्त्री 65 वर्ष की उनकी पत्नी है और वो स्वयं 75 साल के उम्र में अब्राहम को बुला रहा है। सारा ही बांझ और ये भी बुढ़ा हो चुका है। तब एक पीढ़ी के विषय में बता करके दे रहा है। अब्राहम ने विश्वास किया और वहां पर हम लोगों को मालूम है वो एक जनता का चुनाव था। एक समूह को विशेष रूप से चुन रहा है, उसे हम इस्राएल कहते हैं। और सारे मानव जाति की मुक्ति का एक प्रतीक के रूप में, एक चिन्ह के रूप में इस इस्राएल का चुनाव, उनका मुक्ति, उनका प्रभु के समान ईश्वर के अपने निजी जनता के रूप में इस्राएल को दिखा करके यही बता रहा है। ईश्वर के पास लौटना, ईश्वर के साथ रहना वही स्वर्ग का अनुभव है। ईश्वर से दूर जाना ये नरक का अनुभव है। पूरा इस्राएल के जीवन, इसके बाद हम लोग मालूम है निर्वासनों में जाना, फिर से प्रभु ने संभालना, इस प्रकार बार बार विधान जोड़ना, प्यार देना और दंड दूर जाए के टाइम पर उनके जीवन में आना, ये सब सिलसिला चलते जा रहा था। आखिरी में ईसा मसीह उस दाऊद के गोत्र में जन्म लेते हैं। ईश्वर स्वयं मनुष्य बन करके मानव जाति के पापों का प्रायश्चित कर उन्हें वापस ईश्वर के साथ मेल कराने के लिए, उस स्वर्ग राज्य वापस देने के लिए ईसा मसीह मनुष्य बन करके आया। वो स्वयं ईश्वर है। ईश्वर इस प्रकार मनुष्य बन करके मनुष्यों का पाप अपने ऊपर उठाकर अपने शरीर में हरेक पाप के लिए प्रायश्चित करते हैं। मनुष्य ने पाप किया, उसका प्रायश्चित प्रभु ने किया। इस प्रकार मनुष्य को पाप से मुक्ति प्रदान करता है। हम लोग रोमियो का पत्र में यही पढ़ते हैं। रोमियो का पत्र सबसे पहले मैं अध्याय 3 को पढ़ना चाहूंगा। रोमियो का पत्र अध्याय 3 वाक्य 25 के अंदर, रोमियो का पत्र अध्याय 3 वाक्य 25, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 25 में लिखा, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करें। क्यों? रक्त में जीवन है। मनुष्य पाप कर मर गया था,
उन्हें जीवन देने के लिए रक्त का कीमत, जीवन देना पड़ा। तो ईसा मसीह स्वयं, क्यों? उनके रक्त में कोई पाप नहीं, एक निष्पाप रक्त की जरूरत है। सारे मनुष्य पाप कर उनके रक्त मैला कर चुका है। मृत्यु की अवस्था में, पाप की अवस्था में होने के कारण एक निष्पाप व्यक्ति आते हैं, वो है ईसा मसीह। उनके रक्त के कीमत पर हम लोगों को मुक्ति मिलता है। यही यहां पर संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए सिखाते हैं, रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने इस प्रकार अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण दिया है। वाक्य 22 में लिखा है, यह मुक्ति, ईश्वर का यह मुक्ति विधान जिसके विषय में मूसा के संहिता और नबियों के ने साक्ष्य दिया था, अर्थात पुराने विधान में मनुष्य को इस प्रकार मुक्ति देगा, मुक्ति मिलेगा, इसकी भविष्यवाणी किया गया और मूसा के धर्म ग्रंथ में भी लिखा गया। अब वाक्य 22 में लिखा है, यह मुक्ति ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। ईसा मसीह संसार में आकर के अपना रक्त बहा करके, पवित्र रक्त, पाप की कीमत, पाप का प्रायश्चित के रूप में बहाकर, मरकर हम लोगों को जीवन देते हैं। इसके बाद वो तीसरे दिन जी उठ करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर मानव जाति को उस क्रूस मृत्यु के द्वारा पिता के साथ, अर्थात ईश्वर के साथ स्वर्ग राज्य के योग्य बनाया, मेल करवाया। तो ये सत्य बात को जानने वाला व्यक्ति कभी नहीं कहेगा किसी को स्वर्ग का लालच दिया या नरक का डर, नरक के विषय में बोल करके उनको डरा रहा है। यहां पर कहीं भी किसी को डरा नहीं रहा है। एक सत्य अवस्था, आपकी अवस्था आज नरक के तुल्य में, उससे आपको उठा करके स्वर्ग राज्य में रखने के लिए, स्वर्ग राज्य देने के लिए क्रिस्त का आगमन हुआ। और जो कोई क्रिस्त में विश्वास करेंगे उनको ही ये कृपा मिलेगा। सारे मानव जातियों के लिए ये कृपा देना है। यदि हम लोग लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 2 वाक्य 10 और 11 को पढ़ेंगे, जब स्वर्गदूतों ने चरवाहा लोगों को जो संदेश सुनाया, जब ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम के गौशाले में हुआ, स्वर्गदूतों ने सबसे पहले चरवाहा लोगों को दर्शन दिया और उन्हें क्या कहते हैं। अध्याय 2 वाक्य 10 और 11 को मैं पढ़ना चाहूंगा। लूकस चैप्टर 2 वर्स 10 एंड 11, वहां पर लिखा है, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए, केवल उन गडरिये लोगों के लिए नहीं, केवल उस देश के लोगों के लिए नहीं, संसार के सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। सबसे पहले सुसमाचार क्रिस्त मुक्तिदाता का जन्म का सुसमाचार उन गडरिये लोगों को, उन चरवाहा लोगों को सुनाया गया स्वर्गदूतों ने। और स्वर्गदूत ने उनसे कहा, ये सब लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है। वाक्य 11 में लिखा है, वो क्या है वो सुसमाचार? आज दाऊद के नगर में, अर्थात बेथलेहम में, आपके मुक्तिदाता, सारे संसार के लिए एकमात्र मुक्तिदाता, उसका प्रभु मसीह का, क्रिस्त का जन्म हुआ है। इसका मतलब क्रिस्त का जन्म सारे संसार के लिए आनंद का सुसमाचार है।
और हर एक क्रिस्तीय का धर्म है कि जैसे ये स्वर्गदूत ने चरवाहा लोगों को, उन गडरिये लोगों को संदेश सुनाया, उस सुसमाचार सुनाया, हम भी दूसरों को ये सुसमाचार सुनाना है। उन्हें भी पाप के चंगुल से बचाकर स्वर्ग राज्य के योग्य बनाना। ये कोई लालच नहीं दे रहा है। जहां उन्हें होना चाहिए उस जगह से वो दूर है, उनको वो मार्ग बता करके दे रहा है। जहां उन्हें रहना चाहिए था, जिसमें उससे विश्वास करते हुए रहना चाहिए था, उस सत्य ईश्वर के विषय में बता रहा है। अज्ञानी लोगों को ज्ञान देना कोई लालच की बात नहीं है। ये एक गलत टिप्पणी है। स्वर्ग का लालच दे रहा है, लालच नहीं। जैसे फिलिपियों के पत्र में संत पौलुस कहते हैं, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग राज्य है, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग राज्य है। वहां से आने वाले मुक्तिदाता का राह देकर के हम लोग यहां रह रहा है, हमें वहां पर रहना है। लेकिन अनेकों लोगों को इस स्वर्ग राज्य का सुसमाचार नहीं मिला है। कोई चंगाई के लिए भाग रहा है, कोई शादी के लिए, कोई बच्चों के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, कोई नौकरी के लिए, पता नहीं क्या क्या आवश्यकता के लिए। यहाँ ये संसार के भौतिक आवश्यकताओं के लिए भागते रहने वालों का हालत हम लोगों को मालूम है। बस वही सोचे। लेकिन क्रिस्तीय धर्म इस संसार के विषय में नहीं। यदि इस संसार के विषय में सोचते होते, ईसा मसीह को मरने की जरूरत नहीं था, सबसे पहली बात है। इसके बाद जिसने मेरे लिए मर करके मुझे मुक्ति दिया, उस प्रभु के लिए शिष्य लोग, कितने लोग शहादत, आज भी क्रिस्तीय लोग। अभी हाल ही में मुझे पढ़ने के लिए मिला है, नाइजीरिया में प्रतिदिन पता नहीं कितने लोगों को मार डाल रहा है। इस्लामिक आतंकवादी लोग आकर के मारते जा रहा है। क्यों क्रिस्तीय लोग इस प्रकार मर रहा है? हमारे भारत देश के अंदर हमें मालूम है क्रिस्तियों के ऊपर इतना अधिक अत्याचार चल रहा है, फिर भी वे अपने विश्वास में क्यों रह रहा है? एकमात्र कारण, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि केवल यीशु के द्वारा हमें मुक्ति मिल सकता है। यीशु के द्वारा ही मुक्ति है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। मुक्ति का मार्ग क्रिस्त है, मुक्तिदाता क्रिस्त है। वही हमें उस स्वर्ग राज्य का दर्शन कराएंगे, अनुभव देंगे, और क्रिस्त के साथ रहने को ही स्वर्ग राज्य कहते हैं। इसमें कोई लालच, कोई बात है ही नहीं। सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का संदेश है। जो इसको स्वीकार करेगा उन्हें मिलेगा। लेकिन भौतिक चीजों के लिए यदि हम लोग योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 3 वाक्य 16 हम लोग सब जानते हैं, जॉन चैप्टर 3:16 क्या वर्ड है, तो वहां से थोड़ा सा आगे मैं पढ़ करके जाता हूं क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। इसके बाद वाक्य 19 से बहुत ही और सुंदर वचन मिलेगा। सबसे पहले 16वां, ईश्वर ने संसार को इतना अधिक प्यार किया कि उसने उसके लिए, संसार के लिए, सभी मनुष्यों के लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो ईसा मसीह में विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि जो क्रिस्त में विश्वास करता है, क्रिस्त को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करता है, उन्हें उस क्रिस्त के नाम पर मुक्ति मिले, जीवन प्राप्त करे, उस स्वर्ग राज्य उन्हें मिले। वाक्य 17 में लिखा है, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। अरे तुमने ये गलती किया, वो गलती किया, अंधविश्वास में पड़ गया, पवित्रता में पड़ गया, इस प्रकार बोल करके दोषी ठहराने के लिए नहीं। हमें मालूम है, पूरे पवित्र बाइबल में हम देख सकते हैं
पापियों को प्यार कर उस पाप के कीचड़ से उठा करके गले लगाने वाला क्रिस्त था। दुखियों के साथ रह करके, जो लोग तिरस्कृत लोग हैं, निंदित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनका साथ रह करके उन्हें उस दुख संकट से निकालकर मुक्ति देने वाला प्रभु था। उस प्रभु को यहां आकर के हमें हमारा पाप बता करके देने के लिए नहीं, बल्कि उस पाप से, उस अंधकार से हमें बचाकर स्वर्ग का अनुभव देने के लिए ही आया है। इसलिए लिखा है किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार क्रिस्त के द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। तो उस मुक्ति प्राप्त करने के विषय में बताना कहां लालच है? वहीं पर होना चाहिए था, लेकिन कहीं गलत जगह पर है। अभी वाक्य 18 से पढ़ता है, जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं करता। क्रिस्त में विश्वास करने पर ही आपको मुक्ति मिलेगा, आपको स्वर्ग राज्य मिलेगा। आप क्रिस्त के साथ होना था, लेकिन पाप के कारण आप ईश्वर से दूर है। ईश्वर से दूर रहने वालों को ईश्वर के पास लाने के लिए उस पाप का, जिस पाप ने मुझे ईश्वर से दूर किया, उस पाप का प्रायश्चित करना जरूरी है। तो क्रिस्त आकर के हमारे पापों का प्रायश्चित किया, अर्थात हमें ईश्वर से मेल करवाया। अभी वाक्य 19 में कहते हैं, दंड आज्ञा का कारण यह है संसार में ज्योति आ गई, लेकिन मनुष्यों ने उस ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया। पाप का बहुत अच्छा टेस्ट है। पापी जीवन जीना मनुष्य चाहता है। प्रार्थना का, भक्ति का, ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन मनुष्य पसंद नहीं कर रहा, इसलिए मनुष्य को आज दंड मिल रहा है, क्योंकि उनके कर्म बुरे हैं। उस बुरे कर्म को छोड़ना वो पसंद नहीं करते हैं। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है, और ज्योति के पास इसलिए, क्रिस्त के पास इसलिए नहीं जाते कहीं उनका वो बुरे कर्म प्रकट ना हो जाए, उसको छोड़ना पड़ेगा। वो अय्याशी का जीवन, वो गलत जीवन, पापी जीवन को छोड़ना पड़ेगा। इस कारण मनुष्य क्रिस्त से बैर करता है, प्रकाश से बैर करता है, क्रिस्तियों से बैर करता है। तो हर एक क्रिस्तीय अपने जीवन के उदाहरण, संसार का ज्योति बन करके रहना चाहिए। अन्य लोगों को क्रिस्त की ओर लेकर के आने वाला एक ज्योति, एक चैनल बनना जरूरी है। मनुष्य जब मनुष्य की पूजा, जब जानवर की पूजा, पशु पक्षियों की पूजा, सांपों की पूजा और इस प्रकार अंधविश्वास में पड़ा है, किसी नदी में डुबकी लगाने से हम पाप से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। कोई लोग ये वाला कलर पत्थर आपके अंगूठा बना दो या कुछ गले में लगा दो, बांध कर रखो, पता नहीं क्या क्या है, कई कलर का पत्थर दे करके अनेकों लोगों को लूट रहा है। उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग ऐसे इससे झूठी शिक्षाओं के द्वारा लोगों को धन का मोह, इस संसार का सुख संपत्ति, ये सब का झूठे इस प्रकार के शिक्षा के द्वारा वादा करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, लेकिन उनके उन झूठी शिक्षाओं के द्वारा आपको क्या मुक्ति मिल सकता है? उस प्रकार का जो गलत शिक्षाओं से बचाना क्रिस्तीय लोग चाहते हैं। सत्य शिक्षा, सत्य ईश्वर,
आप जिसकी आराधना करते हैं, आप जिसे ईश्वर मानते हैं, क्या सचमुच में वो ईश्वर है या मनुष्य है? वो सृष्टि है या सृष्टि करता है? चाहे पेड़ पौधा, किसी जानवर, पशु पक्षी, मनुष्य, इनकी आराधना से बचाना, ये क्रिस्तीय धर्म कहते हैं। इसका मतलब ईश्वर के साथ रहने को हम स्वर्ग कहते हैं, ईश्वर से दूर जाने को नरक कहते हैं। क्रिस्तीय धर्म यही आग्रह करते हैं कि हर एक मनुष्य स्वर्ग का जीवन जिए, प्रेम का जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए। क्रिस्त इसलिए इस संसार में आया। यदि हम क्रिस्त के साथ जुड़ा है, क्रिस्त में रहते हैं, बाकी इस संसार में रहते वक्त हमें जो भी भौतिक की जरूरत है वो अपने आप हो जाएगा, लेकिन हमें ढूंढना है। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 33 के अंदर क्रिस्त ने स्वयं सिखाया, ईसा मसीह ने स्वयं सिखाया, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य खोजना, सबसे पहले उसको प्राथमिकता देना। ईश्वर का राज्य मुझे चाहिए। यदि आपको ईश्वर का राज्य मिल गया, बाकी जो आज आप खोज रहा है वो यूं ही मिल जाएगा करके। ईश्वर का राज्य को खोजना, ईश्वर को खोजना, ईश्वर में जीवन जीना, क्रिस्तीय धर्म यही सिखाता है। तो ये आरोप लगाना मेरे विचार में नास्तिक लोगों का आरोप है। ईश्वर विश्वासी हो नहीं सकता। ईश्वर में, सत्य ईश्वर में विश्वास करना, क्रिस्त में रहना, ये घोषणा करना हर एक क्रिस्तीय का कर्तव्य भी है। बाइबल ही सिखाते हैं, यदि आप क्रिस्तीय है आपको ये घोषणा करना है। हर एक व्यक्ति को मुक्ति मिले, जो आनंद, जो खुशी, जो मुक्ति आपको मिल गया है, अन्य लोग जिससे दूर है, भटके हुए हैं, उनको मार्ग दिखाना हम हर एक का कर्तव्य है जिसने यीशु को पाया। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु को जानना, प्रभु में रहना, प्रभु में जीना, प्रभु में मरना, यही स्वर्ग का जीवन है। स्वर्ग का अनुभव ईश्वर के साथ रहने को कहते हैं, उसी समय पर मिलता है। इसलिए हम प्रयत्न करेंगे प्रभु के समान, क्रिस्त के समान जीवन जीने के लिए। एक मनुष्य बनकर के यीशु ने एक मनुष्य कैसे जीवन जीना है उसका उदाहरण दिया। यीशु के समान जीवन जीना वही स्वर्ग का जीवन है। इस पृथ्वी पर रहते वक्त ही हम उस स्वर्ग के जीवन, ईश्वर के साथ रह करके जीवन जी सकता है, उसके लिए प्रयत्न करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।